राजधानी दिल्ली के जगतपुर इलाके में एक परिवार के जीवन भर की कमाई चोर हाथ साफ कर गए। परिवार का कहना है चोर आसानी से चोरी करके फरार हो गए और उन्हें भनक भी नहीं लगी। आंख खुली तो सब भारी भारी हो रहा था, जिसकी आशंका जताई जा रही कि चोर ने परिवार को कुछ स्प्रे किया हो, जिससे वह गहरी नींद में सो गए। चोर आसानी से चोरी करके फरार हो गए। चोर ने लगभग 30 लाख का सोना 2 लाख पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी में चोर साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। चोर हो या कोई लुटेरा, आसानी से लाखों में वारदात कर लोगों की जीवन भर की कमाई चंपत कर रफूचक्कर हो जाते हैं। लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब ये कि चोरी होने के बाद उनका माल वापस मिलेगा या चोर पकड़ा जाएगा, इसकी कोई उम्मीद भी नहीं। पूर्वी दिल्ली से रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम निधि है। निधि जी, आप क्या करते हैं और क्या हुआ था आपके घर पे? मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और रात के मैं और मेरी छोटी सिस्टर ऊपर कमरे में सोते हैं, तो मेरी मदर का 5:30 बजे कॉल आया कि हमारे घर में चोरी हो गई है। और चोरी होने के बाद भी पुलिस वालों को मैंने कॉल किया, उसके बाद वो हाफ एन आवर में आए हैं। और तीसरा, क्राइम ब्रांच से जो फिंगरप्रिंट्स लेने आए थे, ना तो उनके साथ कोई कुत्ते थे, ना उन्होंने फिंगरप्रिंट्स ठीक से लिए। मैंने उनको बोला कि आप यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, तो उन्होंने बोला ये प्लेन सरफेस चाहिए या ये चाहिए, तो ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो गई ना। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स ठीक से नहीं लिए। और दूसरा, जो फुटेज है उस बंदे की, वो ऊपर चढ़ता हुआ, और एक दिन पहले भी वो हमारे घर को चेक करके गया है, उसमें उसका फेस भी दिख रहा है, उस बंदे की फिजिक भी दिख रही है। सुबह 8 बजे भी सामने वाली शॉप से कैमरे वैमरे के लिए मैं जा रही हूँ। और मेरे फादर जो हैं वो ओल्ड हैं, उनको चलने में भी प्रॉब्लम है। मैं लड़की हूँ, मेरे घर में कोई मेरा ब्रदर नहीं है। मैं रात के 10 बजे 11 बजे भी अकेले जा रही हूँ कि मेरी चीज मुझे मिल जाए। अब मेरे फादर बुढ़ापे में क्या करेंगे? हमारा सब कुछ चला गया और मेरी शादी की उम्र है। अब शादी की उम्र है, मेरे फादर ने मेरे लिए गोल्ड रखा था, और मेरी बहन की भी, मेरे शादी होने के बाद मेरी बहन में और मेरे में ज्यादा फर्क नहीं है, उसकी भी शादी की उम्र है। तो अब मेरे फादर, जिनको मल्टीपल बीमारियां हैं, वो इस एज में अब ये सब हुआ है और कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो अब इसका मैं चाहती हूँ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्यवाही की जाए। आपके फादर क्या काम करते हैं? मेरे फादर का मिठाई का बिजनेस है। तो अभी कोरोना वायरस की वजह से तो उनका वो भी ठप हो चुका है, और अभी हमें उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है कि आगे कुछ होगा भी या नहीं उस बिजनेस में। और हमारा उसके अलावा और कोई बिजनेस नहीं है। और इस टाइम अभी मैं भी अनएम्प्लॉयड हूँ, क्योंकि मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, और अभी कोरोना वायरस की वजह से कोई पेरेंट अपने बच्चे को ट्यूशंस नहीं भेजे। आपका? मेरा नाम बिहारी लाल है। बिहारी जी, क्या हुआ था यहाँ पे? मेरी तो जिंदगी की सारी जवाबूजी चली गई। मैंने बेटियों के लिए गोल्ड वगैरह इकट्ठा कर रखा था, और कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस वालों से कोई संतुष्टि नहीं है मेरे को। मेरा तकरीबन कोई 2 मेरी वाइफ के सेट है, और तकरीबन अमाउंट 600 ग्राम गोल्ड है मेरा, और 2 लाख रुपए नगद है। तो जो चोरी हुआ था, आप कहाँ थे, कैसे कुछ मालूम? मैं अपने रूम में सो रहा था, गलती से मेरे को कुंडी लगाना ध्यान नहीं रहा जी। तो आपको कुछ सुनाई नहीं दिया जब चोरी कर? नहीं, मेरे को, मैं सवेरे एकदम उठाऊं जी, 5:30 बजे से उठाऊं दोबारा, तो मेरे को सर भारी सा और चक्कर से आए। तो क्या लगता है आपको, कुछ स्प्रे किया था कि कुछ सुंघा दिया था? मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैंने अपनी मिसेज को जगाया, वो भी एकदम हड़बड़ा के बारी बारी सर बतला रही है। कितने लोग थे यहाँ पे जो चोरी करने आते हैं यहाँ पे? अब मैं तो सो रहा था, जो फुटेज देखी है उसमें एक ही बंदा नजर आ रहा है। कहाँ से आया था बंदा? गैस लाइन की पाइप को चढ़ के। तो अब पुलिस क्या कह रही है आप लोगों को? पुलिस कह रही है हम कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, आपको मिल जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।